और जब बहुत जल्द ही सीटेट का जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो जरूरी होता है, क्योंकि आप एक बार सीटेट अगर उसने नंबर लाकर अगर पास कर गए तो आपको सीटेट की एग्जाम पूरे लाइफ में दोबारा नहीं देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी मार्क्स लाने पर आप सीटेट पास माने जाते हैं। तो पहले सीटेट का जो होल मार्क्स होता है 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें जनरल के मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता है। पूरे सीटेट को सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना। सीटेट में जो रिजल्ट आती है सिर्फ 2 ही कैटेगरी कंसिडर किया जाता है। एक कंसिडर किया जाता है जनरल का, और दूसरा कंसिडर किया जाता है कि जितने भी आप कैटेगरी देख रहे हैं, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूए, ईबीएस या पीए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इन सभी को एक कैटेगरी में रखा जाता है, और जनरल को अलग कैटेगरी, मेल या फीमेल, इन दोनों को चाहिए। जनरल में आपको 60% नंबर चाहिए 150 का, और यहाँ इसमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इसमें 55% मार्क्स चाहिए। अब कितना नंबर होता है सर? तो ये 60% जो नंबर होता है वो मार्क्स में 90 नंबर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के महिला हो या पुरुष हो तो आप 90 नंबर लाएंगे तो सीटेट पास माने जाएंगे। इसमें से बाकी जितने भी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी हो गए हैं, एससी एसटी हो गए हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस हो गए हैं, ईबीसी हो गए हैं, या जितने भी दिव्यांग बंधु हैं, इन सभी को 55%, और ये होते हैं आपके 82.5 मार्क्स, जिसको कंसीडर किया जाता है कि अगर आप 82 नंबर ले आते हैं तो आप सीटेट में पास माने जाएंगे। और एक बार अगर 82 नंबर ला के आप इस कैटेगरी से पास हो गए तो होल लाइफ आपको दोबारा एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है सीटेट का, क्योंकि सीटेट की जो वैलिडिटी होती है पूरे लाइफ होती है। और इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आप पूरे भारत में कहीं भी जहां से सीटेट को लिया जाता है, वहां आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और टीचर बनने के लायक हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इतना नंबर आपको लाना होगा। आप जिस भी कैटेगरी में है देख लेंगे।